अमजद साबरी को टीवी चैनल पर एक खास प्रोग्राम के बाइस कत्ल किया गया। गिरफ्तार कातिल आसिम कैपरी मंसूबे को अमली जामा पहनाने के लिए शहीद कवाल के इलाके में मुंतकिल हुआ। कत्ल केस में नए इंकिशाफात सामने आने लगे। इमरान फारूक को 16 सितंबर को कत्ल करने का फैसला बानी एमकेएम की सालगिरह पर तोहफा देने के लिए किया। कत्ल के बाद मोहम्मद अनवर ने हमें पाकिस्तान वापस जाने से रोकने की कोशिश की। इमरान फारूक कत्ल केस के मरकजी मुल्जिम खालिद शमीम का इतराफी बयान। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ज़ाती दहशतगर्दी की अदालत को केस जल्द निपटाने का हुक्म। 130 अफराद की फहरिस्त मौजूद है, वजीर आजम को भी भिजवाई गई, लेकिन आज तक मालूम नहीं हो सका कि ये लोग कहाँ हैं। अगर कत्ल हुए हैं तो बताया जाए। एमकेएम रहनुमा ख्वाजा इजहारुल हसन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं चौधरी निसार ने तहकीकात का वादा किया लेकिन पूरा न हो सका। कलअदम तंजीमें कराची मेंटल हॉस्पिटल की किसी गैर मुल्की खातून डॉक्टर को अगवा कर सकती हैं। 10 अक्टूबर को गिरफ्तार मुल्जिमान के इंकशाफात। महकमा दाखिला ने पुलिस को हाई अलर्ट कर दिया। वजीर दाखिला चौधरी निसार से बरतानवी हाई कमिश्नर की मुलाकात। हाई कमिश्नर का इमरान फारूक कत्ल केस पर बात से गुरेज। बानी एमकेएम के खिलाफ मुकदमात पर तबादला ख्याल। अजीजाबाद कराची के करीब रेंजर्स की कार्रवाई। 190 बुलेट प्रूफ जैकेट्स बरामद। रेंजर्स का कहना है जैकेट्स एमकेएम की अस्करी विंग के जेर इस्तेमाल थी। वजीर आला सिंध की लैंड माफिया के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन की मंजूरी। इजाजत नेशनल एक्शन प्लान के तहत दी गई। 150 मकामात पर कार्रवाई होगी। एंटी इंक्रोचमेंट फोर्स, पुलिस और रेंजर्स कार्रवाई में हिस्सा लेंगे। डॉक्टर इशरतुल्लाबाद का गवर्नर हाउस में आखिरी रोज। वजीर आला मुराद अली शाह और स्टाफ से अलविदाई मुलाकातें। गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। साबिक गवर्नर की अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार पर हाजिरी। बैरून मुल्क मुंतकिल होने का फैसला कर लिया। गवर्नर सिंध जस्टिस रिटायर्ड सईदुज्जमा सिद्दीकी आज सुबह 10 बजे हल्फ उठाएंगे। वजीर आला सिंध, गवर्नर, जजेस, वकला हलफ बर्दारी तकरीब में मदू। वजीर आला सैयद मुराद अली शाह की नए गवर्नर से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात। क्या 83 साला सईदुज्जमान सिद्दीकी चाको चुबंद इशरतुल्लाबाद की तरह जिम्मेदारियां निभा पाएंगे? नए गवर्नर की सेहत ने विफाकी हुकूमत को तशवीश में मुब्तला कर दिया। गवर्नर हाउस में खुसूसी इंतजामात। व्हील चेयर मंगवा ली गई। कौमी सलामती के मुनाफी खबर किसने फीड की? मुतनाज़ तहकीकाती कमेटी ने काम शुरू कर दिया। जस्टिस रिटायर्ड आमिर रजा खान की जेरे सदारत कमेटी का पहला इजलास। वजीर दाखिला ने इब्तदाई तहकीकात से आगाह किया। वजीर कानून की भी ब्रीफिंग। तहरीक इंसाफ मीडिया लीक्स पर सेनेट में करारदाद लाने के लिए सरगर्म। शाह महमूद कुरैशी का पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी और काफ लीग के रहनुमाओं से राबता। इमरान खान कहते हैं सच सामने ला कर रहेंगे। प्लांटेड स्टोरी पर हुकूमत को एक और सहारा मिल गया। हुकूमत ने तहकीकाती कमेटी के कयाम में ताखीर की। प्रेस काउंसिल ऑफ पाकिस्तान भी मैदान में आ गई। किसी अखबार या स्टाफ से खबर के जराए नहीं पूछे जा सकते। काउंसिल ने तहकीकाती कमेटी के दायरे इख्तियार को चैलेंज कर दिया। तहकीकाती कमेटी जाती ख्वाहिश पर बनाई गई। जस्टिस रिटायर्ड आमिर रजा खान के शरीफ बरादरान से करीबी ताल्लुकात हैं। उनकी बेटी भी शरीफ मेडिकल अस्पताल में मुलाजिम है। मुतनाज़ कमेटी पर नजरसानी की जाए। शेख रशीद ने वजीर दाखिला को खत लिख दिया। तहरीक इंसाफ ख्वाजा आसिफ की विकेट गिराने में नाकाम। हल्का एन 110 में धांधली साबित न हुई। सुप्रीम कोर्ट ने उस्मान डार की री इलेक्शन की दरखास्त मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस अनवर ज़हीर जमाली कहते हैं रिकॉर्ड इधर उधर होने का इल्जाम जीतने वाले उम्मीदवार पर नहीं लगाया जा सकता। सानह कोटा पर बनाए गए कमीशन में चीफ सेक्रेटरी बलोचिस्तान से सवाल जवाब। चीफ सेक्रेटरी कहते हैं 8 अगस्त को खुदकुश बमबार बाहर से आया।
सहूलतकारी कलदम लश्करे जंगवी ने की। यह नहीं हो सकता कि बलूचिस्तान में अहले सुन्नत वल जमात पर पाबंदी हो और यही जमात मीनार पाकिस्तान पर जलसा करे। जमानत नहीं हुई तो क्या हुआ, एक और ऑप्शन है ना। लाहौर हाईकोर्ट में वकील ने लाखों का फ्रॉड करने वाले मुलजिम को फरार करा दिया। मुद्दई पार्टी भी पकड़ ना पाई। दवा करके दुआ लेने वाले मसीहाओं ने सड़कें और अस्पताल बंद कर दिए। लाहौर में डॉक्टर्स का धरना और एहतजाज, माल रोड और गिरदनवाह के इलाके जैम रहे। एम्बुलेंसेस को भी रास्ता ना मिला। इमरजेंसीज बंद होने से 2 रोज में 3 जानें चली गईं। बरतरफी के नोटिस ने काम कर दिखाया। एहतजाज में शामिल हाउस ऑफिसर्स ड्यूटी पर वापस। पंजाब के मुशीर सेहत कहते हैं बदमाशी से मुतालबात नहीं मानेंगे। एहतजाज करने वालों को निशाने इबरत बनाने का ऐलान। अमरीकी सदर ओबामा से नौ मुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात, इख्तिदार की मुंतकिली और मुल्की हालात पर बातचीत। सदर ओबामा कहते हैं डोनाल्ड ट्रंप की कामयाबी अमरीका की कामयाबी है। ट्रंप ने बराक ओबामा को बावकार सदर करार दे दिया। हिलरी क्लिंटन के हामियों का इंतखाबी नताइज तस्लीम करने से इनकार। शहर शहर मुजाहिरे और एहतजाज। कैलिफोर्निया और लॉस एंजलिस में ट्रंप के पुतले नजरे आतिश। पुलिस की शेलिंग और फायरिंग से 5 अफराद जख्मी। अमेरिका में नौ मुंतखब सदर के अजीबो गरीब ऐलानात। मेक्सिको के साथ दीवार खड़ी करने का ऐलान। खर्चा भी मेक्सिको से लूंगा। 20 लाख महाजरीन को भी निकालने का ऐलान। ट्रंप अमेरिका और दुनिया के लिए बहुत मुश्किलात पैदा करेंगे, आलमी मुबस्सिरीन ने बता दिया। दफ्तर खारजा का नई अमरीकी इंतजामिया के साथ मिलकर काम करने की उम्मीद का इजहार। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी तकारीर में मसला कश्मीर पर सालसी कराने का इंदिया दिया था। भारत दहशतगर्दों की माली मुआवनत कर रहा है। भारतीय हरदर्मी बरकरार। भारतीय फायरिंग और गोलाबारी से 2 माह में 26 शहरी शहीद जबकि 107 जख्मी हुए। भारतीय हाई कमिश्नर की 2 महीने में 7 बार दफ्तर खारजा तलबी। पाकिस्तान ने जासूसी के इल्जाम में भारत के मजीद 2 सफारतकार बेदखल कर दिए। हुक्मरान मोदी हुकूमत को तहाइफ देते नहीं थकते। सरहद पार से फायरिंग और गोलाबारी की जाती है। अमीर जमात इस्लामी की हुकूमत पर शदीद तनकीद। कहते हैं कश्मीर से भारतीय फौज के निकलने तक भारत से दोस्ती नहीं हो सकती। तुर्कमानिस्तान के वजीर दिफा का रावलपिंडी में GHQ का दौरा। आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ से मुलाकात में खित्ते की सूरत हाल पर गुफ्तगू। आर्मी चीफ से जापान की खुसूसी नुमाइंदे की भी मुलाकात। अफगानिस्तान में अमन अमान की सूरत हाल और इलाकाई उमूर पर तबादला ख्याल। गुजरांवाला का घंटा घर हुकूमती अदम तवज्जो का शिकार। तारीखी विरसा अपनी शक्ल खोने लगा। घड़ियाल कई बरसों से बंद इमारत को भी खतरनाक करार दे दिया गया। हुकूमत तवज्जो दे, शहरियों का मुतालबा। आजाद कश्मीर की लड़कियां अब सिर्फ पढ़ाई लिखाई में ही सलाहियतें नहीं दिखाएंगी, क्रिकेट के मैदानों में छक्के चौके भी लगाएंगी। PCB ने क्रिकेट टीम बना दी। तालिबात की भरपूर दिलचस्पी। कराची में गाड़ियों के शौकीन हजरात के लिए सजी क्लासिक गाड़ियों की नुमाइश। 1924 से 1970 तक के जमाने की एक से बढ़कर एक गाड़ी शामिल। विंटेज कार रैली कराची से पेशावर रवाना हो गई। और लाहौर में नून लीग प्रोफेशनल विंग के ज़ेरे एहतमाम ब्यूटी एंड हेल्थ एक्सपो। मॉडल्स की रैंप पर वॉक। गुलकारों ने भी आवाज का जादू जगाया।
बरकत।